गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि पर्टिकुलर स्टॉक में जब गैप अप होता है तो ऑप्शन में किस तरह से काम लोग करते हैं और हम किस तरह से काम करना चाहते हैं, जिस तरह से हमें प्रॉफिट दुगना हो, कम से कम हमें 5 लाख का मुनाफा होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। आप यहाँ से कम जितना भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उससे 1 या 2 दिन में आप 80% मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरह से काम करते हैं। मैं हूं महेश। आप तक अभी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और इसी वीडियो के पर्टिकुलर है कि गैप अप में किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि ग्लेनमार्क ने जो कोरोना की वैक्सीन निकाली है, जो ये न्यूज़ आ गई थी सैटरडे को, फ्राइडे को नाइट में। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि फ्राइडे में जो मार्केट क्लोज हुआ तो इसकी प्राइस चल रही थी 409 रुपये, यानी 410 रुपये भी आप मान सकते हो। जब ये सैटरडे संडे न्यूज़ फैल गई तो इसको आपको 100% पता था कि ये गैप अप हो सकता है, लेकिन आपको प्राइस पता तो नहीं थी, मुझे भी पता नहीं थी कि इसका जब ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर 450 तक ओपन हो सकता है और इसका लो भी 450 है और इसका हाई जो गया है 573। यानी कि दोस्तों जब एक स्टॉक में गैप अप होता है तो यहाँ पर किसी को मौका नहीं मिलता कि किस तरह से माल खरीद सकते हो। तो मेरी एक राय है कि आप यहाँ पर कैश में ना काम करें, फ्यूचर में ना काम करें। तो मैं आपको बोलूँगा कि पर्टिकुलर ऑप्शन में काम करो, जिस तरह से कम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो दोस्तों आप बोलेंगे यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको कॉल बाय करने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने से, यानी तकरीबन जब ये 50 पॉइंट का गैप अप होता है, यहाँ पर अपर सर्किट लग गया है, आप सभी को मालूम है, तब इसका प्रीमियम है तो फ्लक्चुएशन हो के कम से कम जो इसकी एलटीपी थी उससे 500 पॉइंट, यानी कि मानो कि आपकी यहाँ पर एलटीपी होगी जिस स्ट्राइक प्राइस की 10 रुपये, तो वो ओपन हो सकता है कम से कम 50 के ऊपर, यह है 5 टाइम। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बाय ना करें। हम पर्टिकुलर 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे इसमें किस तरह से यहाँ पर मूवमेंट हुई है। तो यहाँ पर आपको पता है कि पहला अपर सर्किट लगा, सेकंड, यहाँ पर थर्ड, आप देखेंगे 5 मिनट के कैंडल पे आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरह से अपर सर्किट लगाया है। दोस्तों ये पर्टिकुलर स्टॉक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन में कैसे काम करें, जिस तरह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा निकल के आ सकता है। ये पहला अपर सर्किट है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। दोस्तों यहाँ पर जितने अपर सर्किट लगेंगे उतना ही स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन इसी प्राइस को आप पर्टिकुलर देख सकते हो कि यहाँ तक ये स्टॉक क्यों गया। मेरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि ये स्टॉक यहाँ पर क्यों गया। तो आप देखेंगे बैक हिस्ट्री में, 1 डे के चार्ट में, तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर देख सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ तक क्यों गया। ये मेरी राय है कि आप ऐसा स्टडी करते जाओ। ये देखो यहाँ पर एक लो है जो कि 2018 का है 10, और यहाँ पर एक लो है कि यहाँ तक ये स्टॉक गया, जो कि प्राइस आप सभी को 1 डे पे कोई स्टडी करता है, 1 वीक में करता है, वो 1 मंथ करता है, लेकिन जहाँ पर बड़े बड़े सौदे पड़ते हैं, जब तरह इसी स्टॉक में गैप अप होता है तो यहाँ पर इसका पीक होता है, यानी कि यहाँ पर लो है तो यहाँ पर इसका हाई है, यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। एक गैप अप की थ्योरी होती है, लेकिन हमें अभी क्या करना है हम देखेंगे अभी ऑप्शन में। चलो दोस्तों आप देखते हैं ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक कॉल निकाला था, आपको पता है कि जून के 19 तारीख को न्यूज़ आई थी जिसकी रिएक्शन 22 जून को हो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं कि A1 में स्टॉक नीचे आ सकता है या और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन आप यहाँ पर जब फार्मा सेक्टर के और स्टॉक देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसका वेटेज कम है, तो आप थोड़ा सा गौर के सुनो कि इसका वेटेज कम है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन में वो निकल लेता हूँ। कहाँ से निकल लेता हूँ? जिस तरह से इसका एट द प्राइस
यानी कि मैं 400 का कॉल निकालता हूँ कि जो कि नेक्स्ट मंथ का है, यानी कि जुलाई के लास्ट एक्सपायरी का यहाँ पर, यानी कि 400। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी ग्लेनमार्क का 400 का कॉल निकाला है। यहाँ पर आप एक्सपायरी भी देख सकते हो। तो यहाँ पर गैप अप होने से पहले इसकी प्राइस चल रही थी, आप देख सकते हो यहाँ पर 35 या 39, यानी कि आप मान लो कि 40 पे चल रही। जब गैप अप होता है तो इसका ओपन देखो यहाँ पर 76 और इसका हाई देखो 177। तो यहाँ पर मैं आपको एक राय देने वाला हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन बाय कोई भी ना करे। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इसमें स्ट्रैटेजी होती है। तो आप देख रहे हो कि इसका ऑप्शन में किस तरह से मूवमेंट हुई है। तो आप बोलेंगे यहाँ पर मैं बाय करके रखता हूँ, तो आपको पता नहीं है ना न्यूज़ कहाँ से आएगी और कहाँ से इसका रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में ही काम करें, लेकिन अलग सेगमेंट में। दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दो शीट दिखते हैं कि एक लेफ्ट वाला राइट वाला। पहले हम देखेंगे लेफ्ट वाला, जो कि आप सभी के लिए नॉलेज में आता है। उसका रिएक्शन हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से प्रॉफिट हो सकता है। आपको पता है 19 जून को इसमें न्यूज़ आ गई, यहाँ पर उसकी रिएक्शन 22 को यानी कि मंडे को गैप अप हो गया। लेकिन यहाँ पर मुझे बताना है कि 2 दिन मिल गए इस न्यूज़ को फैलने के लिए, यानी कि सैटरडे और संडे। इसका रिएक्शन आ गया मंडे को, जिस तरह से ये स्टॉक गैप अप हुआ। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर इसकी एलटीपी तो 410, यहाँ से ओपन देखो 450, हाई देखो 573, लो देखो 450। यहाँ से पहला ही अपर सर्किट लग गया था, उसका क्लोजिंग था उसी दिन में 519। जब ट्यूसडे आ गया तो इसका ओपन होया 550 और लो हो गया 474। तो यहाँ पर मुझे आपसे एक राय करनी है कि जब गैप अप स्टॉक होता है तो कॉल जो ऑप्शन होता है, कॉल इसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल, आउट ऑफ द मनी हो या इन द मनी, एट द मनी, तो आप कॉल बाय ना करें। यह मेरी यहाँ पर राय है कि क्या कॉल बाय करना सही है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कॉल बाय ना करें। या पुट सेल करना सही है, तो मेरे एक आपसे विनती है कि आप भी ये पुट सेलिंग की स्ट्रेटेजी अपनाओ, पुट सेल करना सीखो। ये भी एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन हमने हमारे क्लाइंट के लिए, जो कि पेड सर्विस है, यहाँ पर हमने क्या किया कि पुट सेलिंग करना अच्छा है, उससे ही ज़्यादा अच्छा है कि कॉल सेलिंग करो। जब पर्टिकुलर स्टॉक में गैप अप होता है तो पुट सेल करना थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन कॉल सेल करना सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी ली, जहाँ पर ये गैप अप हुआ था, यानी कि यहाँ का जो यहाँ से गैप अप हुआ है 410 से, तो यहाँ पर हमने उसकी स्ट्राइक प्राइस ली 400 का कॉल। तो इसका एलटीपी चल रहा था 175, आप देख सकते हो इसी तारीख को 22 को जब गैप अप हुआ था। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 लॉट सेल करके रखे, जिसका प्रीमियम चल रहा था 175, 177। आप देख सकते हो चार्ट पर, यहाँ पर है चार्ट, इसका प्रीमियम चल रहा है। हाई देखिए दोस्तों, यहाँ पर है इसका हाई 177। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि कॉल सेल की। अभी यहाँ पर कॉल सेलिंग करना, पुट सेलिंग करना, तो इसका एक पर्पज होता है कि जो प्रीमियम है वो रिसीव करना। आपको पता है हमने वीडियो बनाए कि किस तरह से ऑप्शन में सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पर आज यहाँ पर जो 2 दिन में हमें यहाँ पर रखना है, तो इसका 24 जून को जो लो आ गया वो 75 था। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर तकरीबन 100 पॉइंट यहाँ पर हम रिसीव करके गए हैं। तो यहाँ पर आपको पता है इसका लॉट साइज 2300 है। तो इसका 1 लॉट पे आता है 2,30,000 मुनाफा। तो हमने यहाँ पर 2 लॉट सेल करके रखे हैं, उसका टोटल प्रॉफिट आता है 4,60,000। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया कि पुट बाय करना या पुट सेलिंग करना, इससे अच्छा है कि आप जिस स्टॉक से, जिस प्राइस से यहाँ पर गैप अप हुआ है, उसका ही आप कॉल सेल के रखे हो। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो, यहाँ पर
कि यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से गैप अप हुआ है। इसका ही हम स्ट्राइक प्राइस निकालेंगे और यहाँ पर ही ये सेल करके रखेंगे, जिस तरह से हमें यहाँ पर मुनाफा मिल सकता है कम से कम 4 लाख के ऊपर। दोस्तों आप भी यहाँ से सीखो कि जब गैप अप होता है तो कैसे काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों, जय हिंद। और मुझे एक आपसे बात करनी है कि जब कल में ही इसकी वीडियो आ जाएगी कि गैप डाउन में किस तरह से काम करते हैं। चलो दोस्तों,